इस ज्ञान से पहले हम क्या कहा करते, भाई कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है। ये तो बाटा रहे लगाई रे, कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है। ये तो बाटा रहे लगाई रे, कि कोई तक है हमारा रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र जी पुत्र दशरथ ये पूर्ण परमात्मा है, ये कोई ये कहता है, और कोई कहता खुदा बड़ा है, और कोई कहते हैं ईसा मसीह बड़ा है। ये तो डिवाइड किए बैठे भगवान को। तो परमात्मा ने आकर के अपना ज्ञान आप पे बताया, आप पे आरती आप पे साजे, आप पे किंगर आप पे बाजे, आप पे ताल झांझ झनकारा, आप नचे आप देखण हारा। कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं, आपा मध्य आप पे समाऊं। परमात्मा ने आकर ही अपना ज्ञान स्वयं देना पड़ा, और वही परमात्मा हमारा पिता है, सभी आत्माओं का एकमात्र मालिक है। अपने का दुख अपनों को ही होता है। पुण्यात्माओं, एक तरफ तो हम ये कहते हैं भगवान दयालु है, और दूसरी तरफ यहाँ देखें तो कोई रहम नाम की चीज नहीं इस क्षेत्र इस लोक में। इंसान खेतों में काम कर रहा है, मजदूर या किसान या कोई यात्री जा रहा है, एकदम वर्षा आती है, ओले गिरने लग जाते हैं, मट्टा मट शर में कट्टा कट कि तब भाग दौड़ के कोई वृक्ष की ओट लेकर जान बचा ली तो बचगी ना, बेशक मरो। भूकंप आ जाता है, बिजली गिर जाती है, फ्लड आ जाती है, तूफान आ गया, सब मकानों को झोपड़ियों को तोड़ फोड़ कर खंडा मंडा जाता रहता है। किसी की आंखें नहीं है, किसी के एक हाथ कट गया, कोई जन्म से टूंडा, किसी की कोई दुर्गति, किसी की कोई दुर्गति। पुण्यात्माओं, अगर भगवान यहाँ का भगवान अगर दयालु है, ये कुत्ते गधे सुअर नहीं बनाता। क्या क्या जीवन है जीवों का। और फिर मनुष्य जीवन में कौन सुखी है। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी को स्वयं ही कोई कष्ट सता रहा है। 36 प्रकार की टेंशन इस प्राणी को बनी हुई है। हम परमात्मा को दयालु कहें या दया नाम की चीज नहीं। वो दयालु परमात्मा सतपुरुष है, सतलोक में रहता है। और जब हम उसके क्षेत्र में, उसके लोक में चले जाएंगे, फिर वहाँ हमें कोई कष्ट नहीं। उस दयालु परमात्मा का वहाँ रोल देखने को मिलेगा। वो दयालु यहाँ भी आता है। उस अपार दया के कारण हमें ये ज्ञान समझाता है। वो क्या बताते हैं परमेश्वर आकर के झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रया मन मोदे, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। परमात्मा हमें आकर बताते हैं कि ये सब काल आहार है जिस लोक में तुम रह रहे हो, ये लोक ठीक नहीं। तुम इस सुख, यहाँ के सुख को सुख मान बैठे हो,
ये आप जी की बहुत बड़ी भूल है। क्या बताते हैं परमात्मा, झूठे इस सुख को तुम सुख मान बैठे हो। कौन से सुख को? थोड़ी सी संपत्ति हो जा इस नकली लोक की, और एक बेटा एक बेटी, एक कार हो जाए कोठी, फिर कति भगवान की जरूरत नहीं। हम इतना सोच बैठते हैं। और कार कोठी होगी तो रोजगार भी उसका अच्छा होगा। परमात्मा कहते हैं फिर वो व्यक्ति परमात्मा से दूर हो जाता। माया का सबसे बड़ा अवगुण ये है कि वो भगवान से दूर करती है।